हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम आपको सिखाने वाले हैं दंड आरेख कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से उसका हम आरेख खींचते हैं, उसको आज की वीडियो में आप सीखेंगे। दंड आरेख और क्या है दंड आरेख, देखिए दंड आरेख यानी इसको इंग्लिश में बार ग्राफ भी कहते हैं। जो आंकड़े दिए जाते हैं, संख्याएं आती हैं, जो आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से दंड के रूप में बनाना, ये दंड आरेख कहलाता है। दंड की ऊंचाई किस प्रकार की होती है, उसकी चौड़ाई में जो अनुपात होता है वो भी समान होता है, उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। इस दंड आरेख आंकड़ों का जो ग्राफ होता है उसको हम आयत चित्रों यानी दंड ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। तो यहां आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो देखिए सवाल के माध्यम से पहला सवाल क्या है देखते हैं। तो देखते हैं, जो पहला सवाल है, शिक्षार्थी अमिता, निमिता, दीप्ति, अजय, अमर, नाजिया, इन्होंने कितने अंक प्राप्त किया। अमिता ने 450, निमिता ने 300 अंक, दीप्ति ने 400 अंक, अजय ने 350, अमर ने 500 और नाजिया ने 550 अंक प्राप्त किए। इस तरह से इन आंकड़ों के द्वारा जो नंबर दिए गए हैं, इनसे हमें दंड आरेख बनाना है, यानी बार ग्राफ तैयार करना है। तो किस प्रकार से हम उस बार ग्राफ को तैयार करेंगे। तो जब हम बार ग्राफ इसका बनाएंगे, दंड आरेख बनाएंगे, तो उसमें देखिए क्या करना है। एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे इस तरह से। यहां पर ये हमने एक ऊर्ध्वाधर लाइन, सीधी खड़ी लाइन खींची इस तरह से, और एक यहां पर लाइन है, ये इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, जिसको हम x के द्वारा लिखते हैं और इसको लिखते हैं y। ये क्षैतिज रेखा है OX, ये रेखा कहलाएगी क्षैतिज रेखा। और ये जो सीधी ऊपर से खड़ी है नीचे को, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो हम दंड बनाएंगे उसमें हम ऊपर को सीधे खड़े भी बना सकते हैं और इस तरह से तिरछे भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम बार खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन, जिसको हम x से OX हो जाती है और ये ऊर्ध्वाधर वाली OY। और इसमें हम जब इसको देखेंगे, किसको, ये जो हमारी सारणी बनी हुई है प्राप्तांकों की, उसमें हम क्या करेंगे, उसका पैमाना बनाएंगे। तो पैमाने से हमारा जो है दंड ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो पैमाना क्या होगा, यहां पर कितने अंक हैं, 450 अंक, 300, 400, 350, ये 500 अंक, ये 550 अंक। तो हम इसमें पैमाना मान सकते हैं, सेंटीमीटर से मानेंगे। 1 सेमी बराबर 100 प्राप्तांक या 50 प्राप्तांक भी मान सकते हैं और 100 प्राप्तांक भी मान सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। तो उसे 50 से भी, अगर 50 से बनाएंगे हम यहां पर, तो यहां पर जो है 11 अंक तक आएंगे। तो हम इसे मान लेंगे पैमाना 1 सेमी बराबर 50 प्राप्तांक, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम 50 प्राप्तांकों का ग्राफ तैयार करेंगे। यहां पर हमने लिख लिया। अब यहां से 50 अंक लिख देंगे, लगाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से हमने निशान 1-1 सेंटीमीटर के लगा लिए। अब क्या करना है, जो 1 सेमी बराबर 50 प्राप्तांक है, इन 50 को यहां से लिखना शुरू करेंगे। 50 यहां लिखेंगे, 50, 100, 150, 200, यहां 250, 300, 350, 400, 450, 500, ये 550 और 600। ये देखिए हमने 50 के गुणांक से ये संख्या लिख दी, यानी 50-50 अंक हो गए। यहाँ 50 प्राप्तांक, 100 प्राप्तांक, 150, 200, इस तरह से हमने 600 प्राप्तांक तक लिखा है, क्योंकि हमारे जो ग्राफ बनाना है, दंड बनाने हैं, वो 550 तक बनाने हैं। यहाँ प्राप्तांक है तो हम इधर प्राप्तांक लिखेंगे। यहाँ पर ये प्राप्तांक है
तो ये प्राप्तांक आ जाएंगे यहाँ पर, ये प्राप्तांक हैं। अब यहाँ भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के, इसी प्रकार से देखिए इधर को हम जो निशान लगाएंगे 1 सेंटीमीटर के भी लगा सकते हैं, 2 के भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने पैमाना 1 सेमी बराबर 50 प्राप्तांक माना। तो जब हमने 1-1 सेंटीमीटर के इधर को निशान लगाए हैं, 1 सेंटीमीटर के निशानी इधर लगाने। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे हमने निशान लगा ले। अब ये जब निशान लगे हैं तो हम यहां से फिर ग्राफ बनाएंगे किसका, शिक्षार्थी। जो यहां पर शिक्षार्थी हैं अमिता, निमिता, दीप्ति, ये नीचे आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे हम शिक्षार्थी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, शिक्षार्थी लिखेंगे। अब देखेंगे पहले शिक्षार्थी कौन सा है, तो किस शिक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। प्राप्तांक उसके हैं अमिता के 450। अब यहां देखिए पहले यहां से शुरू करेंगे हम, शुरू से 450 देखेंगे कहां पर है, यहां 450 है। तो यहां ध्यान दीजिए, जैसे हमने ये 1 सेमी छोड़ा है तो यहीं से हम 450 1 सेमी छोड़ करके निशान लगाएंगे इस तरह से, और उसको फिर स्केल से नीचे को सीधा खींच देंगे, सीधा नीचे को। इसी तरह से जो 1 सेमी का पूरा है यहां पर निशान लगा करके दूसरा 1 सेमी का नीचे खींच देंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये जो हमारा ये बनेगा उसका दंड आरेख का, यानी ऊर्ध्वाधर्मी, इस तरह से ये दंड आरेख बन जाएगा इसका। अमिता का 450 प्राप्तांक होगा इस तरह से। अब दूसरा क्या है, निमिता, इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक इसके 300। अब 300 में देखिए, अब यहां 300 देखना है कहां पर है, 300 ये है। तो हम यहां पर जो 1 सेमी का है, ये वाला 1 सेमी की जो यहाँ पर खाना दिखाई दे रहा है, जगह दिखाई दे रही है, इसे छोड़ करके अगले 1 सेंटीमीटर पर बनाएंगे। यहां से देखिए कितना है, 300 है। तो 300 है, यहां पर आ जाएगा 300 ऐसे। यहां 1 सेमी का है, वही निशान लगा करके उसे हम इस तरह से बनाएंगे। दूसरा 2 दंड हो गए, 2 दंड, और तीसरा दंड बनेगा आपका दीप्ति, यानी 400 प्राप्तांक। 400 कहां पर है, यहां 400 है। तो यहां फिर वही करना है, यहां 1 सेमी की जगह छोड़ करके अगली सेमी पर जाना है, उसके सामने 400 के, तो यहां आ जाएगा ये, इसे हम सीधा इस तरह से ऐसे बना दें। तो ये आ गया 400 का दंड। ऐसे आगे है अजय 350। अब 350 इसमें देखेंगे ऊर्ध्वाधर में 350 कहां पर लिखा हुआ है, 350 ये है। इस 350 के सामने बिल्कुल सीधे उसी के सामने आएंगे और 1 सेमी की जगह छोड़ करके नीचे को दंड बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। देखिए कुछ लाइनें तिरछी टेढ़ी मेढ़ी सी दिखाई दे रही होंगी क्योंकि हाथ से खींची जा रही हैं। जब स्क्रीन से आप खींचेंगे इस प्रकार से रख के तो बहुत ही शानदार चित्र बनेगा। उसको रंगीन भी कर सकते हैं, रंगीन चित्र भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, ये अजय का आ गया 350, आगे अमर 500। देखिए 500 कहां है, यहां आ जाएगा सामने, यहां 500। तो ये 500 का चित्र बनेगा यहां पर दंड 500। ये 500 का दंड आ गया और लास्ट में है नाजिया के कितने प्राप्तांक हैं, 550। अब हम इसमें 550 देखेंगे कहां पर है ये एरिया, 550 यहां है, 550 है ना। इस तरह से, तो इस तरह से हमारे ये दंड बन गए। ये दंड अमिता, तो इसमें नाम लिख देंगे यहां पर अमिता। ये अमिता के प्राप्तांकों का अंक है, दंड बना हुआ है। दूसरा है निमिता, यानी अमिता कितने हैं, 450 अंक, 450। और इसका है निमिता, ये निमिता का है और निमिता के अंक प्राप्तांक कितने, 300। तो यहां 300 इस तरह से लिख देंगे। दूर आगे है
दीप्ति, और दीप्ति के कितने प्राप्तांक हैं? 400। अजय, अगला प्राप्तांक है अजय का दंड है ये। अजय के कितने अंक हैं? 350। और ये अगला दंड है अमर का, कितने प्राप्तांक? 500। और ये लास्ट में है नाजिया, इसके कितने प्राप्तांक हैं? 550। ये शिक्षार्थियों का जो बार ग्राफ है, ये दंड का, ये एक तरह से तैयार हो गया। तो इस तरह से हम दंड ग्राफ तैयार करेंगे। हम इसके जो है इसी तरह से चाहे उसको बढ़िया करके और सजा सकते हैं, इस तरह से रंगीन पेंसिलों से बना सकते हैं इस तरह। तो इस तरह से ये हमारा बार ग्राफ तैयार होता है दिए गए आंकड़ों के द्वारा। यहां पर जैसे अंक दिए गए हैं, कुछ और भी सारणी इस प्रकार से हो सकती है, तो उस तरह से हम बार ग्राफ तैयार करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे। इसमें भी बार ग्राफ तैयार करना है। ये जो बार ग्राफ है, ये सरल दंड आरेख यानी सिंपल बार ग्राफ है जो बना रहे हैं। दूसरा सवाल, इसमें खेल दिए गए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, तैराकी। क्रिकेट में कितने शिक्षार्थी हैं जो रुचि रखते हैं? 14 शिक्षार्थी। फुटबॉल में जो 12 शिक्षार्थी, हॉकी में 16 शिक्षार्थी, कबड्डी में 10 शिक्षार्थी और तैराकी में 8 शिक्षार्थी। यानी इस खेलों में ये शिक्षार्थी रुचि रखते हैं। तो इनके जो शिक्षार्थी रुचि रखने वाले हैं, इनका बार ग्राफ तैयार करेंगे। किस प्रकार से बार ग्राफ बनाएंगे? यहां देखिए, उसमें उसी प्रकार से एक रेखा ऊर्ध्वाधर सीधी खींचेंगे नीचे, और एक आपकी रेखा आ जाएगी क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज हो गई, जिसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी हो गई वाई ऊर्ध्वाधर, जिसको हम वाई से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर ये आपका ओ हो गया, ये ओ एक्स कहलाती है क्षैतिज रेखा, और ये कहलाती है ओ वाई ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम साधारण पेपर, सिंपल पेपर पर बना सकते हैं। यदि उस पर बनाते हैं ग्राफ पेपर पर, तो कैसे बनेगा? ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा, उसमें जो वर्ग आते हैं, उसमें जो खाने बने हुए होते हैं, इस प्रकार से चारों तरफ बराबर यानी वर्ग के खाने होते हैं, उसमें सभी वर्ग होते हैं बने हुए। इसमें ग्राफ पेपर पर जो वर्ग होते हैं इसी तरह से होते हैं, इस तरह से। 1 सेमी का एक वर्ग होता है, और उसमें एक रेखा सीधी आधे सेमी की, एक ये आधे सेमी की। तो इस तरह से उसमें ये जो लाइन है ये बहुत डार्क होती है, जो आधी सेमी की लाइन है ये कुछ हल्की होती है, और उसके अंदर और छोटी छोटी लाइनें होती हैं, हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की, इस तरह से लाइनें होती हैं, इस तरह से 10-10 लाइनें इस तरह से होती है उसके अंदर। आप देख रहे होंगे, तो ग्राफ पेपर जब देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा इस तरह से। 1 सेमी का एक खाना होता है, और उसमें 3 तरह की लाइनें होती हैं। जो सेमी वाली होती हैं वो बहुत डार्क होती हैं, और जो आधा सेमी की होती है कुछ हल्की होती हैं, और उससे भी हल्की होती हैं, मिलीमीटर की होती हैं सेमी के अंदर। तो ये इस तरह से 1 सेमी का एक खाना होता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अंदर ये छोटे छोटे खाने होते हैं 100। यहां जैसे ये छोटे छोटे खाने हैं, छोटे छोटे 100 खाने उसके अंदर होते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो देखिए, अब यहां हमें ग्राफ तैयार करना है खेल में रुचि रखने वाले शिक्षार्थियों का। तो यहां पर सबसे पहले हमें पैमाना बनाना होगा। पैमाना, क्योंकि पैमाना बनाने से आपका जो ग्राफ है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। पैमाना बराबर है, यहां पर लिखेंगे कितना। अब इसमें देखिए, जैसे 14 है, 12 है, 16, 10 और 8, इसमें 2 का गुणांक है। 2 से आप भाग करेंगे तो सारी संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं, तो इसका मतलब हो गया 2 शिक्षार्थी 1 सेमी बराबर, देखिए 1 सेमी बराबर 2 शिक्षार्थी। 1 सेमी बराबर 2 शिक्षार्थी हो गए। यानी अगर हम 1 सेमी का दंड बनाएंगे, 1 सेमी की दूरी मानेंगे उसको, तो समझ लीजिए 2 शिक्षार्थी की गिनती वहां पर आ जाएगी।
इस तरह से हम इसमें निशान लगा लेंगे एक एक सेमी के ऊपर को, और एक एक सेमी के इधर लगा लेंगे तो हमारे दंड बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक कितने हैं, दो, सबसे बड़ी संख्या 16, तो 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, इसका मतलब 8 ऊपर नंबर आने हैं। 8 से एक फालतू कर लेंगे आधी, 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हमने एक सेंटीमीटर के निशान लगा लिए, क्योंकि उसमें खाने बने होते हैं एक सेमी के। तो यहाँ एक सेमी के खाने, और यहाँ पर 1 सेमी का इधर बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये बना लेंगे। यदि जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब यहां पर जब 2 माना है, 1 सेमी बराबर 2 शिक्षार्थी, तो यहां 2 का आप पहाड़ लिख दीजिए। 2 दूनी 4, तो दिया 6, चौक के 8, पंजे 10, छक्का 12, सत्ते 14, अट्ठे 16 और नमा 18। इस तरह से हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहां क्या है, ये जो लिखा है ये क्या है, शिक्षार्थी। क्या है ये शिक्षार्थियों की संख्या है। शिक्षार्थियों की संख्या कौन सी संख्या है, ये खेलों में रुचि रखने वाले, यानी इतने शिक्षार्थी जो है इन खेलों में रुचि रखते हैं, उसका बार ग्राफ तैयार हो रहा। नीचे क्या है, खेल, तो यहां क्या लिख देंगे हम, खेल। खेल नाम नीचे आ जाएंगे। पहला खेल क्या है, क्रिकेट। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं जो पसंद करने वाले हैं, 14 खिलाड़ी, 14 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल पसंद करते हैं। 14 का बार ग्राफ यहां से देखिए, यहां से हम बना देंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। क्रिकेट में 14 शिक्षार्थी ऐसे जो रुचि रख रहे हैं, तो उसका ग्राफ बन गया। दूसरा है फुटबॉल का। फुटबॉल में कितने ऐसे शिक्षार्थी हैं, 12 शिक्षार्थी फुटबॉल में, तो 12 का ग्राफ यहां से तैयार करेंगे हम, यहां से ये 12। तीसरा आ गया हॉकी 16, तो यहां से आ जाइए, 16 का तीसरा ग्राफ यहां से बनेगा। ये हॉकी का तीसरा ग्राफ। अब आगे है चौथा कबड्डी। कबड्डी में कितने शिक्षार्थी जो रुचि रखते हैं, 10 हैं, तो यहां 10 के सामने देखिए, यहां आ जाएगा। ये इस तरह से, तो ये कबड्डी। और तीसरा आगे है लास्ट में तैराकी। तैराकी के कितने शिक्षार्थी हैं तैराकी को पसंद करने वाले, 8 शिक्षार्थी, यहां देखिए। तो ये सभी शिक्षार्थियों का आपका बार ग्राफ तैयार हो गया जो खेलों में रुचि रखते हैं। ये इतने शिक्षार्थी हैं जो रुचि रखने वाले हैं। तो पहला कितना था, क्रिकेट, यहां लिखेंगे हम क्रिकेट। क्रिकेट में कितने शिक्षार्थी, 14। और फुटबॉल में कितने शिक्षार्थी हैं, फुटबॉल में शिक्षार्थी हैं 12। और हॉकी में कितने शिक्षार्थी पसंद करते हैं, हॉकी को पसंद करने वाले हैं 16 शिक्षार्थी। और कबड्डी को पसंद करने वाले हैं 10 शिक्षार्थी। और यहां तैराकी को पसंद करने वाले हैं तैराकी 8 शिक्षार्थी। तो देखिए इस तरह से हमारा जो शिक्षार्थी हैं खेल पसंद करते हैं, उनके द्वारा ये बार ग्राफ यानी दंड आरेख तैयार हो गया है। तो इस तरह से कोई भी दंड आरेख या बार ग्राफ बनाना है तो इसी प्रकार से बनेगा। आपको टेबल इस प्रकार की मिलेगी और उसी तरह से हम पैमाना मान करके उसकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच करके हम ये ग्राफ तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये था सरल दंड आरेख यानी सिंपल बार ग्राफ। अब इसमें दूसरा आता है कि मिश्रित बार ग्राफ, वो कैसे बनाते हैं देखते हैं उसको। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं
आपके है मिश्रित बार ग्राफ। मिश्रित दंड आरेख बनाना है, यानी कि देखना है इसमें मिले जुले हैं, बालक और बालिका मिले हुए हैं, यही है मिश्रित या बहुगुणी दंड आरेख। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बालक और बालिका दिए गए हैं कक्षा 6 में। अगर बालक कितने हैं 20 हैं और बालिका 35 हैं, तो दोनों का कितने मिलाकर के 55। कक्षा 7 में बालक 25, बालिका 20 और दोनों मिलाकर के 45। और 8 कक्षा 8 में है 20 बालक 30 बालिकाएं और योग कितना हो जाता है 50। इस तरह से ये हमें दंड ग्राफ तैयार करना है, दंड आरेख तैयार करना है। यहां पर कैसे देखिए, ये दोनों संख्याएं मिली हुई हैं, कक्षाएं भी मिली हुई हैं, तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले वही करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और एक नीचे क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा आ गई, ये वाई और यहां पर है एक्स और ये ओ, इस प्रकार से। अब यहां ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले मानते हैं क्या, पैमाना। अब यहाँ पैमाना माना है, यहाँ पर शिक्षार्थी है, बालक बालिकाएं हैं, उनका देखने की सबसे अधिक संख्या क्या है 55 है। उसमें 5 का गुणांक चल रहा है, 10 के गुणांक से भी आप मान सकते हैं, या कहीं 55, 5, 45 आएगा तो उसमें बीच में उसका मान लेंगे। तो यहां मानेंगे हम 5 अगर मानते हैं तो 5 से भी आ जाएगा। तो यहाँ 1 सेमी बराबर 5 शिक्षार्थी। पांच शिक्षार्थी, 1 सेमी बराबर 5 शिक्षार्थी। तो अब इसमें 5 से देखिए यहां तक 5 का गुणांक करेंगे, यहां से 1-1 सेमी के निशान लगा लेंगे, 11 निशान, 11 पंजे 55 होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ज्यादा लगा लिया। अब इसमें जैसे 1-1 सेमी के इधर निशान लगाए हैं, 1-1 सेमी के इधर लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से लगा लेंगे। ये निशान जो है अगर कमी पड़ती है तो इसे आगे बढ़ा लेंगे, और बचे हुए निशान बच जाते हैं कोई बात नहीं, तो इस तरह से हम लगाते हैं। और इधर क्या है, ये बालक बालिकाएं, इधर क्या है बालक बालिकाएं, नीचे कक्षाएं, इधर बालक और बालिकाएं, इधर बालिकाएं आ गई, और इधर क्या जाएंगे नीचे, ये कक्षाएं। ठीक है, इस प्रकार से। अब सबसे पहले हम बार ग्राफ देखेंगे। यहां जो 5 था, 5 का गुणांक लिख दीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और ये 55 और ये 60, और संख्या कुछ ज्यादा, एक संख्या अधिक, इस तरह से लिखा। अब यहां पर सबसे पहले देखेंगे बालक, कक्षा 6 के जो बालक हैं वो कितने हैं, 20 हैं। तो 20 देखेंगे कहां पर है, 20 यहां है। तो यहां से हम ये ग्राफ तैयार करेंगे इस तरह से। ये बालक का, ये बालक हो गए, यानी बालक, ये क्या है बालक, ये बालक का ग्राफ है। और दूसरा है 35, ये बालिकाएं हैं। तो वही जो ग्राफ है अगला, वो इसी से मिलकर के चलेगा, इसी से सट करके बनाना है, मिला करके। यहां से देखिए 35 है तो इसी को ऊपर को बढ़ाएंगे, और यहां से फिर ये बढ़ेगा इस प्रकार से, इस तरह से, क्योंकि ये मिश्रित है या बहुगुणी दंड आरेख बना रहे हैं। तो इसका यहां पर ये मिलकर के आएगा, और ये आ जाती हैं बालिकाएं। क्या है ये बालिका, ये बालिका आ गई, ये बालक आ गए। अब यहां तीसरा क्या है, योग है इनका, दोनों को मिलाकर कितना है 55 आया है। तो तीसरा जो है 55 यहां से आ जाएगा, यानी 55 कहां पर आएगा, यहां सीधा।
इसको यहां से 55 वाला यहां नीचे इसको बना देंगे इस तरह से, ये आ जाएगा सीधा, नीचे खींचेंगे इसको इस तरह से, ये जो है योग आ गया। क्या आ गया? ये योग, ये योग वाला ग्राफ तैयार हो गया इस तरह से, ये योग आ गया दोनों का। ये योग है बालक बालिकाओं का। बालक कितने, बालिकाएं इतनी, और उनका योग का दंड यानी तीनों दंड एक साथ बनेंगे, क्योंकि ये कक्षा 6 का दंड आरेख है, कक्षा 6 का। तो यानी एक कक्षा के हैं, तीनों दंड एक साथ बनेंगे। इसके बाद आता है कक्षा 7 का। बालक कितने हैं? 25 हैं, तो यहाँ 25 देखेंगे, ये है यहाँ पर, यहाँ एक जो जगह है खाने की जगह ये छोड़ देंगे, यहां से एक सेमी छोड़ करके बनाएंगे, क्योंकि ये अगली कक्षा का ग्राफ है, अगली कक्षा का ग्राफ बनाएंगे। ये 25 आ गया। दूसरे बालक आ गए कितने? ये 25, ये क्या है? बालक हैं। और दूसरा क्या है? 20 बालिकाएं। अब 20 देखिए, तो इसी से सटा करके बनेगा हमारा, इसी से सटा करके ये क्या बन जाएंगे? ये बालिका, ये बालक थे, ये बालिका का, दोनों का योग कितना आ जाता है? 45 आता है। अब 45 देखेंगे कहां पर है, तो यह 45 इस तरह से 45 आ जाएगा। ये 45 का ग्राफ यानी कक्षा 7 का, ये तीनों कक्षा का जोड़ करके ये ग्राफ तैयार हो जाता है। कर देंगे तो इस तरह से देखिए, ये योग का दंड बन गया, योग आ गया इनका। कौन सी क्लास का? कक्षा 7 का, क्लास 7 का ये ग्राफ बन गया। ये योग आ जाता है, योग। तीसरा आता है 20 का, कक्षा 8 का 20 का ग्राफ देखिए, 20 है तो 20 कहां आएगा? 20 यहां आ जाएगा, तो हम 20 का ग्राफ ये बना देंगे, ये इस तरह से। अब इसमें बालिकाएं कितनी है? 20 तो बालिका बालक हो गए, और 30 क्या है? बालिकाएं। तो बालिकाएं कहां आएंगी? यहां देखिए इस प्रकार से, यहां 30 बालिकाएं, तो ये इसका बालिकाओं का ग्राफ बनेगा। दोनों का योग कितना है? दोनों को जोड़ करके आ गया 50। 50 कितना है? यहां पर देखिए 50 तैयार हो गया इस तरह से। इसे कलर कर देंगे इस तरह से। तो ये ग्राफ तैयार हो गया। तो ये आ गया आपका कक्षा 8 का, ये बालक और ये बालिकाएं, ये बालिकाएं हैं, और ये इनका योग हो जाता है। तो ये संख्याएं कितनी है? एक बार लिख देते हैं, ये कितनी है? 20, ये कितनी है? 35, और ये कितनी हो गई यहाँ पर? 55। अब इसमें संख्या देखिए कितनी संख्या है? ये 25, ये कितनी है? 20, और ये कितनी है? 45। यहाँ तीसरे में आ जाइए, 20, और यहाँ कितना है? 30, और यहाँ कितना? 50। तो इस तरह से हमारा ये जो है मिश्रित दंड आरेख तैयार हो गया पूरी कक्षा का, कक्षा 6 का, कक्षा 7, कक्षा 8, इसमें कक्षा और भी बढ़ सकती है, कक्षा 9, कक्षा 10, इस प्रकार से कोई सी कक्षा का भी आता है तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। उसका तीनों का ये जो है ये एक जगह रहेगा, इसमें बीच में हमें जगह नहीं छोड़नी है। कहां छोड़नी है? जब कक्षा का अंतर आएगा। तो इसमें बन जाते हैं कि किस कक्षा का दंड आरेख सबसे ऊंचा है। ये प्रश्न बनता है, किस कक्षा का दंड आरेख सबसे ऊंचा है? तो क्या है उसका प्रश्न? कक्षा 6। कक्षा 6 की जो संख्याओं का दंड आरेख है वो सबसे ऊंचा है। सबसे छोटा, सबसे नीचा दंड आरेख किस कक्षा का है? तो उसमें देखिए यहां पर कक्षा 7 का दंड आरेख जो है सबसे छोटा है। या इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं कि बालिकाओं का दंड आरेख किस कक्षा में सबसे छोटा है? बालिकाओं का दंड आरेख देखिए, तो कम बालिकाएं यहां देखिए बालिकाएं, ये यहां पर कौन सी कक्षा में है? कक्षा 7 में। ये दंड आरेख सबसे छोटा है। इस तरह से कुछ प्रश्न आते हैं तो हम उनका उत्तर इस दंड को देख करके दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, उसमें बार ग्राफ दिया गया है यानी दंड आरेख, और उसमें कुछ प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर उस बार ग्राफ से यानी दंड आरेख से देख करके देना है। किस प्रकार से हम उन प्रश्नों का उत्तर उससे देंगे, यहां देखना है।
तो पहले देखिए यहाँ पर ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये ग्राफ है। इधर ये परिवारों की संख्या है, ये परिवार हैं 10 परिवार, 20 परिवार, 30 परिवार, 40 परिवार, 50 परिवार, 60, 70, 80, 90, 100, इस प्रकार से ये परिवारों की संख्या है। और यहाँ पर जो है इधर बच्चों की संख्या, ध्यान दीजिए, ये बच्चों की संख्या है। यहाँ पर नीचे ये बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ इस दंड पर है। ये दंड जो है ये 2 बच्चों का दंड है, और ये 3 बच्चों वाला दंड, और ये है 4 बच्चों वाला दंड, और ये 5 बच्चे, और ये 6 बच्चे। इस प्रकार से इन दंड में ये बच्चों की संख्या है नीचे, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, 4, 5 और 6 बच्चे, ये बच्चों की संख्या है। और इधर क्या है, ये परिवार आ गए, यानी इन परिवार है, ये परिवारों की संख्या यहाँ पर। तो इस बार ग्राफ को देख करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस प्रकार से देखिए कैसे। अब इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। ये जो दंड चित्र बना हुआ है, इस चित्र से देख करके आपको क्या लग रहा है कि क्या आपको सूचना मिल रही है, क्या पता चल रहा है, वह उत्तर इसका क्या होगा। तो इधर परिवारों की संख्या, इधर बच्चों की संख्या, तो इससे क्या पता चल रहा है, आप बताइए। इस दंड ग्राफ से क्या चीज पता चल रही है कि हमें बताइए क्या है। अब ये परिवार है, ये बच्चे हैं, तो सीधा सीधा हो जाता है परिवारों की और उनके बच्चों की सूचना हमें क्या है मिल रही है, यहां प्राप्त हो रही है, परिवारों की और बच्चों की सूचना। तो हम लिख सकते हैं इसे क्या है, परिवार व उनके बच्चों की सूचना प्राप्त हो रही है। ये है इसका उत्तर, यानी इसमें परिवारों की और उनके बच्चों की संख्या की सूचना हमें इस बार ग्राफ से मिल रही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। एक बच्चा कितने परिवारों में, तो हम ग्राफ देखेंगे, उसका दंड देखेंगे। ये दंड है जिसमें केवल एक बच्चा है, यह दंड है, और ये दंड कहां तक जाता है, 50 तक जाता है, ये यहां तक। तो ये परिवार कितने हैं, 50 परिवार है। तो 50 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक बच्चा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 परिवार। क्या हो जाएगा, 50 परिवार। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50 परिवार हैं जिनमें केवल एक बच्चा है। दूसरा आगे देखते हैं, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। ऐसे परिवार बताने आप क्या, जिनमें 2 बच्चे हैं। तो कौन सा दंड है, देख लीजिए कहां 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है। ये जो दंड बना हुआ है ये केवल 2 बच्चों वाले परिवार है। ये दंड कहां तक जाता है, 90 तक जाता है, 90 परिवार तक। तो 90 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल 2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे हैं इन सब परिवारों में। ये 90 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 बच्चे हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहां पर 90 परिवार। इस तरह से आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। अब 3 से कम, यहां ध्यान दीजिए, ये दंड है एक बच्चे वाला, ये 2 बच्चों वाला दंड, ये 3 वाला, 4, 5 वाला। अब कुछ क्या सोचते हैं, देखिए दोस्तों, क्या सोचते हैं कि ये कम है तो ये कम बच्चे वाला है। ऐसा नहीं है। ये जो दंड बना हुआ है, इन परिवारों में 6 बच्चे हैं, इनमें 5 बच्चे, इनमें 4 बच्चे, इनमें 3 बच्चे। प्रश्न क्या है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। 3 से कम बच्चे, तो 3 से कम कहां है, 2 बच्चे इधर हैं, 1 बच्चे इधर। तो ये 2 दंड हुए, एक दंड 50 वाला और एक 90 वाला। तो यहां क्या जाएगा, 90 + 50 140 परिवार। कितने, 140 परिवार। 140 परिवार हैं जो 3 से कम बच्चों वाले परिवार हैं। उनमें 3 से कम बच्चे हैं, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी परिवार में 1 बच्चा है। 3 से अधिक बच्चे वाले कितने परिवारों की संख्या कितनी है, वो परिवार कितने जिनमें 3 से अधिक बच्चे हैं। अब देखिए ध्यान से देखना है, 3 से अधिक। अब 3 से अधिक क्या है, 4 परिवार, ये हैं 4 बच्चे। इस दंड में जो है, ये जो परिवार हैं
इसमें ये परिवार 4 बच्चों वाले हैं, ये परिवार 5 बच्चों वाले हैं और ये जो परिवार हैं वो 6 बच्चों वाले हैं। तो हमें इन सबको जोड़ना होगा। एक ये दंड, ये कहां जाएगा देखिए 30 तक, ये 30 परिवार वाला दंड है। देखिए 5 का निशान होता ना, ये मैंने निशान आपको बताया। ये बीच में जो निशान लगे हुए हैं जैसे 40 और ये 50, बीच में निशान नहीं, 5 का है 45, यहाँ 30 है, यहाँ 35, यहाँ 20 है, यहाँ 25। तो इस तरह से ये 10 और 20 के बीच में क्या है, ये 15 पर, यहाँ 15 मिनट आपको डॉट डॉट करके बता रहा हूं। और ये निशान आ जाएगा आपका 5 परिवार का। कहां तक आ जाएगा, 5 परिवार का। तो 3 से अधिक बच्चों वाले कितने दंड हैं, 3 दंड हैं, एक 4 बच्चों वाला, एक 5 बच्चों वाला और एक 6 बच्चों वाले। ये अधिक हो गए, यानी 3 से अधिक बच्चों वाले। तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 30 प्लस 15 और प्लस 5, यानी 30 परिवार 4 बच्चों वाले हो गए और 15 परिवार 5 बच्चों वाले हो गए और 10 ये 5 परिवार जो है ये 6 बच्चों वाले। ये तो 5 आएगा ना दंड, यहाँ 5 परिवार है, परिवार संख्या जुड़ेगी, बच्चों की संख्या नहीं जुड़ेगी। तो परिवार भी जुड़ जाएगी। जोड़ दीजिए कितने हो गए 30 और ये 45 और 5 50 परिवार। ये 50 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 से अधिक बच्चे हैं। अब लास्ट प्रश्न क्या है, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, सबसे अधिक बच्चों वाले, यही गलती होती है। अब इसमें आ गया सबसे अधिक बच्चों वाले, तो दोस्तों आप क्या सोचेंगे कि जो सबसे बड़ा दंड है वही इसका आंसर होगा। ऐसा नहीं है, वह आंसर नहीं होगा। आंसर है जिसमें सबसे अधिक बच्चे हैं। सबसे अधिक बच्चे किसमें हैं, यहां देखिए ये हैं 6 बच्चों वाले। ये कितने परिवार हैं, यहां ध्यान दीजिए 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 परिवार। इसका आंसर होगा 5 परिवार। तो इस तरह से जो बार ग्राफ या दंड आरेख बना हुआ आता है उसमें हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, प्रश्न लिखे जाते हैं। तो हम बार ग्राफ को देख करके इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे अभी इस प्रश्न में मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में आपने दंड आरेख कैसे बनाते हैं, क्या होता है, और उसका यानी बार ग्राफ या बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसको हम प्रश्न को हल कैसे करते हैं, आज की वीडियो में आपने सीखा। आपकी वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी लिखकर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।